नमस्कार। ज्ञान विद दीपक मेहरा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, नाइन्थ क्लास का जो सीबीएसई का था वो सिलेबस चेंज हो गया है। तो काफ़ी बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमें जो ओल्ड बुक है उसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो फ़िलहाल मैंने सोचा था कि भाई जो सिलेबस चेंज होगा शायद में भी कुछ चैप्टर डिलीट हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने पूरा ही कंटेंट चेंज कर दिया गया है। चैप्टर भी आगे पीछे हैं और डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल पूरा ही जो अंदर का जो मटेरियल था वो मोस्टली चेंज कर दिया है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। मैं आपको आज नई एनसीईआरटी साइंस क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको यहाँ पूरी एनसीईआरटी हर जो नई बुक है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको डेली न्यू अपडेट वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर 1, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। चलिए हम चैप्टर पर चलते हैं। देखिए, चैप्टर फर्स्ट है साइंस न्यू लेटेस्ट एनसीईआरटी का। अगर आप किसी को बच्चे को चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम पढ़ते हैं एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। In the middle stage, science invited you to be curious and observe the world closely, to ask questions and to find out how thing works। देखिए, जब मिडल स्टेज में है तो साइंस आपको इनवाइट कर रही है, निमंत्रण दे रही है टू बी क्यूरियस, थोड़ा क्यूरियस यानी जिज्ञासु, उत्सुक होइए, एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, और दुनिया को बिल्कुल अपने पास ऑब्ज़र्व कीजिए, क्वेश्चन पूछिए और कैसे चीज़ें काम करती हैं वो पता कीजिए। तो जो पहली एनसीईआरटी थी वो काफ़ी आप बोल सकते थ्योरी टाइप थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको सब कुछ दिखाई देगा। इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट साइंस बिगेन विद वंडर एंड ग्रो थ्रू केयरफुल एक्सपेरिमेंट। देखिए, जो हमारी लाइफ की जर्नी है, जो हमारे पहले के लोग यहाँ पर रह कर जा चुके हैं, उन्होंने डिस्कवर किया हमने कि साइंस काफ़ी अद्भुत एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई है, और एक्सपेरिमेंट चलते रहे और साइंस के बारे में हमें नॉलेज मिलती रही। वी कनेक्टेड आइडियाज़ अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, हम आइडिया को कनेक्ट करते रहे पूरे दुनिया में कि उस देश में ये आइडिया, इस देश में जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, उनके आइडिया को हम कनेक्ट करते हैं। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज दिस जर्नी कंटिन्यूस। तो जब हम सेकेंडरी स्टेज में आते हैं तो ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी, बट विद एन एम्फेसाइज ऑन डीप एक्सप्लोरेशन। लेकिन हम बिल्कुल गहराई में जाकर थोड़ा सा जोर डालेंगे हर टॉपिक पर, ताकि आपको अच्छे से साइंस समझ में आए। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी चैप्टर बेसिकली स्टार्ट ही नहीं हुआ। साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट वट वी नो बट आल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। यानी साइंस का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम क्या जानते हैं, जबकि ये मतलब होना चाहिए कि हम उसे कैसे जानते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं कि भाई बटन दबाया बल्ब जल गया, लेकिन वो कैसे जल गया वो आपको प्रैक्टिकली जानना पड़ेगा, जो इस नई सिलेबस एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है। Science is not only how observation lead us to measurement, how patterns are expressed using symbol and equation, how models are built to represent complex system, and how ideas are tested, often revised and sometimes even discarded। तो जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे किसी ने प्लांट को देखा होगा, देखा अरे ये तो कल छोटा था, 10-15 दिन में बड़ा हो गया, कल आम का रंग हरा था, आज ये पीला हो गया, तो लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, उसी ऑब्ज़र्व से हम पैटर्न ऑब्ज़र्व करते हैं या उसका मेज़रमेंट ऑब्ज़र्व करते हैं। ऐसे ही मॉडल बनाए जाते हैं, फिर आइडियाज़ निकलते हैं, और कभी कभार आइडियाज़ बेकार भी चले जाते हैं और कभी कभार हम उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इन आवर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन
We will look more closely, think more carefully, and find out how scientific idea help us to make sense of nature, technology, and our place within them. तो जो हमारी सेकेंडरी स्टेज है, जो बुक है हमारी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस की, जिसका नाम एक्सप्लोरेशन है, उसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे जो साइंटिफिक आइडिया है उन्होंने हेल्प की हमारी नेचर की, प्रकृति की, कैसे टेक्नोलॉजी आई। तो ये सब चीज़ें इस बुक में दिखाई गई है। तो बुक में दिखाया गया कि आप जब इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मेन फोकस, जो एक्सप्लोरेशन बुक का नाम रखा है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ये नहीं सिखाया जाएगा कि आपको भी बटन दबा दिया, लाइट जल गई, पौधे हरे हो गए, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुए ये बुक्स में इस बार आपको दिया गया है, क्योंकि कहा गया था कि बुक इस बार थ्योरेटिकल नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल या कॉन्सेप्चुअल होगी। तो सेकंड पार्ट में भी यही है। तो आप देख सकते हैं, फ़िलहाल मैं मेन चीज़ पर आपको चलता हूँ। चलो मैं सेकंड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, द पेज numbers have been thoughtfully designed and are framed by magnifying glass and compass। तो देखिए ये अप्रोच इस बार एनसीईआरटी ने ली है कि भाई हम ऐसी टेक्स्ट बुक बनाएंगे। उन्होंने पेज नंबर भी ऐसे डिज़ाइन किए हैं, फ्रेम किए हैं कंपास से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक कहीं आ गया, कोई भी सिलेबस कहीं अच्छे से उन्होंने टॉपिक को अरेंज किया है। पहले पार्ट वाइज होता था, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया है, अच्छे से टॉपिक्स को अरेंज किया। द मैग्नीफाइंग ग्लास सिम्बोलिज केयरफुल ऑब्जर्वेशन, नोटिसिंग पैटर्न्स एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड। यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब ये नहीं कि भाई ग्लास लेके जूम कर करके देखा किस पेज को कहाँ लगाना। उसका मतलब यहाँ है कि कोई अच्छे से ऑब्जर्व किया है पैटर्न को, कि किस पार्ट पे ध्यान देना है, किस पे नहीं। ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाए। The compass reminds us that exploration also needs direction, choosing appropriate models, asking the right question, and knowing the limits of where our ideas apply। और कंपास का मतलब ये दिखाया गया है कि भाई हमें एक्सप्लोरेशन करना है, हमें डायरेक्शन चाहिए कि हमें किस मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, परफेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं जा रहा। क्योंकि लास्ट टाइम एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा अनकॉन्सेप्चुअल थे, कि लगता था कि ये क्वेश्चन ना भी कराए, लेकिन इसमें कहा गया है कि ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि राइट हैं वो, और लिमिट भी रखी है आइडियाज़ की, कहाँ आइडियाज़ अप्लाई होते कहाँ नहीं होते। बाकी क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। टुगेदर दे टेल अस द एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज़ नॉट वैंडरिंग एमलेसली बट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड विथ केयर एंड पर्पस। यानी इस बार हमने साइंस को इस तरीके से जचाया है कि भाई हम साइंस को उद्देश्य से, केयर से और पर्पस से सेंस बनाकर साइंस को पढ़ें। तो एक पेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, धीरे धीरे मैं सारे पेज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि लंबी वीडियो ना हो। ये साइंस की प्रॉपर बुक है, फिर भी किसी को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू एंड वेरी मच।